हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th पे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री, उस पे तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की हमने बात कर ली थी। आज जो इस लेक्चर में हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन पे। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के अंदर हमने बात की थी दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। जो पहला होता है हमारा वो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हम बात करते हैं पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन में। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल एडजॉर्प्शन when the particles of adsorbate are held on the surface of adsorbent by the physical force held on the surface of adsorbent by the physical force like van der Waals force, like van der Waals force called physical adsorption और फिजिशॉप्शन तो हमने बात की थी स्टूडेंट्स बेसिक टर्मिनोलॉजी में कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्बेट होते हैं वो एडजॉर्बेंट की सरफेस पे क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखो क्या होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेंट है जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है और जो एडजॉर्बेट है जो कि एडजॉर्ब होने आ रहे हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कौन से बॉन्ड है? फिजिकल बॉन्ड है, वीक van der Waals फोर्सेज हैं। कौन से फोर्सेज हैं? वीक van der Waals फोर्सेज हैं। अगर इनके बीच में कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? वीक van der Waals फोर्स बन रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन के, हम वो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखें कि सबसे पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज की, कि एंथैल्पी कितनी रिलीज होती है, एंथैल्पी कितनी चेंज होती है। पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो क्योंकि इन दोनों इस एडजॉर्प्शन के अंदर फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट है और जो एडजॉर्बेंट है इनके बीच में वीक van der Waals फोर्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन जो है वो कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। कैसी है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है यानी कि इसमें से हीट क्या होगी? रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो अब डिपेंड करता है कि हीट रिलीज कितनी होगी। तो इसमें जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होती है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन वो बहुत लो होती है, इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू केमिकल एडजॉर्प्शन। इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कितना होता है? 20 to 40 किलो जूल होता है। 20 to 40 किलो जूल का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा जो एटम्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं जो एडजॉर्बेट के, वो एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके एडजॉर्ब होंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक है तो क्या होगी? रिलीज होगी। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन के अंदर। तो इसकी एंथैल्पी जो है वो एज कंपेयर टू केमिकल क्या होती है? कम होती है। सेकंड अगर हम बात करें कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिजिकल एडजॉर्प्शन का, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में अगर बात करें हम तो हम बात करते हैं ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? जैसे ये हमारे पास क्या है? हमारा एडजॉर्बेंट है, मान लीजिए सॉलिड है हमारा एडजॉर्बेंट, ये सॉलिड है, इस पे आके कोई गैस अटैच हो रही है, इस पे गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो ये तो क्या है? हमारा एडजॉर्बेंट है। ये जो सॉलिड है ये तो क्या है? हमारा एडजॉर्बेंट है। और जो गैस है वो क्या है? एडजॉर्बेट है।
रिवर्सिबल का मतलब क्या है, अगर सॉलिड पे गैस आके अटैच हुई तो वहाँ से वो क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ये डिटैच भी होती रहती हैं, साथ में पार्टिकल्स क्या होते हैं, अटैच भी होंगे और कुछ पार्टिकल अटैच होंगे और कुछ पार्टिकल क्या होते जाएंगे, डिटैच होते जाएंगे। ये आपको मैंने बताया भी होगा कि क्या होता है, जब एडजॉर्बेट आके एडजॉर्बेंट पे जुड़ते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, तो इसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता रहता है, सॉलिड प्लस गैस के अंदर क्या होता है, एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेट होता रहता है, यानी कि ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं और हीट रिलीज होती रहती है। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल अटैच हो गए, कुछ मॉलिक्यूल डिटैच हो गए, कुछ मॉलिक्यूल अटैच हो गए, कुछ मॉलिक्यूल डिटैच हो गए, इस तरीके का प्रोसेस इसमें चलता रहता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल नेचर का है। पहले तो क्या है, इसमें एंथैल्पी ऑफ जो एडजॉर्प्शन होती है वो इतनी होती है, कम होती है। और ये दूसरा बात क्या है कि ये किस नेचर के होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, यानी कि इसमें बॉन्ड बनते रहते हैं और ब्रेक होते रहते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल एडजॉर्प्शन की, वो क्या है स्टूडेंट्स, देखो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास इफेक्ट ऑफ, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, इस पे कि प्रेशर इंक्रीज करने पर इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं इस फिजिकल एडजॉर्प्शन में, तो हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमारा एडजॉर्बेंट है सॉलिड और ये पार्टिकल्स आ रहे हैं गैस के। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे, यानी कि अच्छे से ये क्या होंगे, इसके अंदर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे कह सकते हैं हम कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है इस पर। तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले मैं देख लूँ वीडियो चल रही है या नहीं, ओके है या नहीं। यस, वीडियो अच्छे से चल रही है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, तो अब बताऊँ मैं आपको। ये प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसमें हीट रिलीज होती है। तो ऑलवेज क्या होगा, आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने 11th में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। हमने अभी जो प्रेशर की बात की है कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग था, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था। अब जो हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये भी किसके अकॉर्डिंग होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगर आपको 11th में याद हो, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम के अंदर, अब जब आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए किसी भी प्रोसेस के अंदर, उसमें आप इक्विलिब्रियम में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज करते हो तो हमारा इक्विलिब्रियम है ऑटोमेटिक उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ आपका किया हुआ चेंज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सॉलिड था प्लस में गैस थी और ये इक्विलिब्रियम में था। अब जैसे आपने क्या किया, गैस पे प्रेशर इंक्रीज किया, गैस का प्रेशर इंक्रीज किया, तो क्या हो रहा था, ये सॉलिड के साथ में ज़्यादा चिपक रहे थे, यानी कि ज़्यादा एडजॉर्ब हो रहे थे। तो ये इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक किस तरफ शिफ्ट हो रहा था, इस तरफ शिफ्ट हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इस इफेक्ट को कम करने के लिए। तो ली चैटलियर क्या कहता है कि आप अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज करोगे, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी चाहे रिएक्टेंट में करोगे, चाहे प्रोडक्ट में करोगे, टेम्परेचर में करोगे, कंसंट्रेशन में करोगे, प्रेशर में करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ आपका वो किया गया चेंज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था, किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो हमारा होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसके अंदर ये किस तरीके से डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे कैसे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का मतलब क्या हुआ कि जनरली हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि सॉलिड पे कौन एडजॉर्ब हो रहे हैं, गैसेस एडजॉर्ब हो रही हैं। तो अगर किसी गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी हो जाता है, ये डिपेंड करता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ये भी आपने पढ़ा होगा।
10th के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर, 11th के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, स्पीड से होगा, या हम कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, रैपिडली होगा। जैसे हम बात करें SO2 और मेथेन, SO2 और मेथेन, तो इन दोनों में जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है मेथेन से। तो अगर मैं बात करूँ किसी सॉलिड पे, मान लीजिए इस सॉलिड के सराउंडिंग में SO2 गैस भी है और CH4 भी गैस भी है, तो पहली कौन सी एडजॉर्ब होगी, पहली SO2 गैस एडजॉर्ब होगी, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। इस तरीके से नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमने क्या बात की अब तक, ये हमने बात की है फिजिकल एडजॉर्प्शन की। अब हम बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की कि क्या होता है, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हम बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। देखते हैं हम केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन, जैसे कहते हैं हम केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन क्या होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, देखते हैं डेफिनेशन इसकी। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट are held with strong chemical force or chemical bonds, when the particles of adsorbate are held with strong chemical force or bond with on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent, it called known as chemical adsorption, known as chemical adsorption। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या था स्टूडेंट्स कि जो एडजॉर्बेंट था और एडजॉर्बेट था, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहे थे वो कैसे थे, वीक फिजिकल फोर्स थे, जैसे वॉन डबल फोर्स। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, जो एडजॉर्बेंट है और जो एडजॉर्बेट है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो किस टाइप के बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है। और ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, इस एडजॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, इस एडजॉर्प्शन को हम कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। और ध्यान देना स्टूडेंट्स, केमिकल एडजॉर्प्शन हमेशा फिजिकल एडजॉर्प्शन के बाद ही होता है। पहले किसी भी सरफेस पे क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज़ की, कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें हम, सबसे पहला अगर हम बात करें हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे क्या होगी, हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, हाई एंथैल्पी। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में यहाँ जो एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी होता है जो केमिकल एडजॉर्प्शन में, वो क्या होता है, हाई होता है। तो इसका जो एंथैल्पी होता है वो 40 किलो जूल से अप्रॉक्सीमेट 200 किलो जूल तक होता है, इसका जो एंथैल्पी चेंज होता है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, और उतना वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एज कम्पेयर टू फिजिकल एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ये हाईली एंथैल्पी चेंज होता है इसके अंदर। सेकंड हम बात करें, सेकंड हमने क्या बात की थी फिजिकल एडजॉर्प्शन में, हाई एंथैल्पी के बाद में क्या टॉपिक, हाँ जी, सेकंड जो हमारा टॉपिक था, सेकंड जो था वो था इररिवर्सिबल नेचर, इररिवर्सिबल नेचर। जैसे हमारा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था वो किस नेचर का था, रिवर्सिबल नेचर का था। रिवर्सिबल नेचर मतलब एडजॉर्बेट अटैच होंगे, डिटैच होंगे, अटैच होंगे, डिटैच होंगे, बट इसमें क्या होगा, इररिवर्सिबल नेचर। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसके बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऐसे इजीली तो टूट नहीं पाएंगे, इसलिए क्या नहीं हो पाएगा, ये इररिवर्सिबल नेचर का होता है। स्टूडेंट्स बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, ट्रू और फॉल्स के अंदर कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू है आइडेंटिफाई कीजिए, या कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वहाँ पर ये बड़ा काफ़ी बार पूछा जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा हो गया, रिवर्सिबल, ये कैसा हो गया, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल क्यों हुआ, क्योंकि इसके बीच में क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तब यहाँ पे हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस एडजॉर्प्शन में कैसे होता है कि शुरुआत में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारे पास यहाँ पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा कुछ टाइम तक, फिक्स टाइम तक, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर वो डिक्रीज करने लग जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, तो शुरुआत में जब टेम्परेचर कम होता है तब वहाँ पे किसी भी सॉलिड के अंदर या गैस के, सॉलिड और गैस के अंदर अगर हम बात करें, तो शुरुआत के अंदर लो टेम्परेचर में क्या होता है हमारे पास, लो टेम्परेचर पे हमें अकर होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या अकर होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर पर, किसी भी रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पे हमें क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे हमें मिलेगा क्या, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो शुरुआत में तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा, फिर एक कंडीशन में जाके क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो सम एक्सटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये बात ध्यान देने की है कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। इसका एग्जांपल समझिए स्टूडेंट्स, आपने एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नाम से सुना होगा कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इस तरीके से एक रिएक्शन होती है कि हमें मान लीजिए एल्कीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हाइड्रोजन का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ PD निकल, इस तरीके से, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है ना। तो ये एक्चुअली है क्या, ये एडजॉर्प्शन है। ये जो PD निकल है ये हमारा क्या है, सॉलिड सरफेस है, और यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है। अब अगर लो टेम्परेचर की बात करें, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो ये H2 क्या होते हैं, H2 की फॉर्म में इसके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, H2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे यहाँ पे जो H2 ये इस मेटल सरफेस के साथ में, मान लीजिए निकल है, इसकी सरफेस में जो जुड़े हैं वो फिजिकल वॉन डेर वाल फोर्सेस से जुड़े हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस से। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, अभी तो ये किस फॉर्म में, H2 की फॉर्म में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये H2 जो है वो टूट जाएगा किसमें, 2H की फॉर्म में। फिर पर्टिकुलर एक एक सिंगल हाइड्रोजन इसकी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो कौन से बॉन्ड से होंगे, वो केमिकल बॉन्ड से होंगे, और वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे, तो बाद में क्या हो जाएगा, वो केमिकल एडजॉर्प्शन हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो शुरुआत में क्या था, वॉन डेर वाल फोर्स था, लो टेम्परेचर पर फिजिकल एडजॉर्प्शन शो कर रहा था। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो रहा था, जो H2 थे वो कन्वर्ट हो रहे थे हाइड्रोजन्स के अंदर, H2 के आपस में बॉन्ड टूट रहे थे, और निकल के साथ में क्या बनते जा रहे थे, बॉन्ड बनते जा रहे थे, तो केमिकल बॉन्ड बनते जा रहे थे। तो लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद में बात करें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है उसमें सिलेक्टिविटी बहुत कम होती है। सिलेक्टिविटी कम होने का मतलब एडजॉर्प्शन होता रहता है सम एक्सटेंट, कि मतलब कोई भी गैस धीरे धीरे चाहे उसकी स्पीड कम होती है, रैपिडली हो, धीरे हो, लेकिन वो जो सभी गैसेज हैं वो उसके अंदर क्या होती जाएंगी, एडजॉर्ब होती जाएंगी। लेकिन इसलिए क्या होता है, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव। कैसे हाईली सेलेक्टिव कैसे होता है देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें, कैरेक्टर की बात करें हम, तो इसके आगे होती है जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव। फिजिकल एडजॉर्प्शन में था, उसमें क्या थी, लैकनेस ऑफ सेलेक्टिविटी थी, कि सेलेक्टिविटी नहीं होती फिजिकल एडजॉर्प्शन में। जैसे ये सॉलिड है, इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन गैस भी है, SO2 गैस भी है, मीथेन गैस भी है, धीरे धीरे सभी गैसें एडजॉर्ब होंगी। पहले कौन आएगी, बाद में कौन आएगी, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे बेसिस होगा, लेकिन सम एक्सटेंट थोड़ा थोड़ा क्या होगी, सभी गैसें एडजॉर्ब होगी। लेकिन ये जो केमिकल एडजॉर्प्शन है ये क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है। हाईली सेलेक्टिव का मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा, गैस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर डिपेंड करेगा कि एडजॉर्प्शन कितना होगा। जैसे अगर हम बात करें ऑक्साइड्स जो हैं, O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, वो उन्हीं मेटल के साथ में क्या होगी, एडजॉर्ब होगी, जो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे जनरली किन मेटल के साथ में, जो हमारे इनर्ट मेटल होते हैं, जैसे हमने बात की ये प्लेटिनम, निकल, इनके साथ में एलाइड होकर क्या बनाती है, जो उन मेटल के साथ में एडजॉर्ब होंगी, जो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड बनाएंगे।
तो ये क्या डिपेंड करती है गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि O2 किन मेटल के साथ में अटैच होगी, एडजॉर्ब होगी, जो ऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं, और हाइड्रोजन उन मेटल, जनरली हमारे जो इनर्ट मेटल्स होते हैं Pt, Pd, Ni, इन सब के साथ में क्या होगी, एडजॉर्ब होगी, जो किस तरीके का हाइड्राइड बनाएंगे। इस तरीके से ये क्या होते हैं, हाईली सेलेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की थी केमिकल एब्जॉर्प्शन के क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब इनके कंपैरिजन की बात करते हैं या डिफरेंस की बात करते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, और यहाँ पे हम लिखते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। तो सबसे पहले तो बात करें इनके फॉर्मेशन में, यहाँ पे जो फॉर्म होंगे वो कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं इनके बीच में, ठीक है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में अगर हम बात करें तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा हमारे पास, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। सेकंड हम बात करें डिफरेंस की, तो सेकंड अगर हम बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हमने कहा था कि जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, लो होती है। कितनी, 20 to 40 किलो जूल। यहाँ पे अगर बात करें केमिकल सॉर्प्शन में बात करें, केमिसॉर्प्शन में बात करें, तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है, चेंज इन एंथैल्पी कितनी, अप्रोक्सीमेट 40 से 240 किलो जूल। 80 से भी लिखा जाता है जनरली, 80 से 240 किलो जूल, इतनी तक क्या होती है इसकी एनर्जी होती है। तीसरी बात करें, ये क्या होते हैं, लेस सेलेक्टिव होते हैं, सेलेक्टिव नहीं होते। यहाँ पे अगर बात करें, ये क्या होते हैं, हाईली सेलेक्टिव होते हैं। इसमें क्या होती है, गैस जो होती है वो हाईली सेलेक्टिव होती है, ठीक है। और क्या था हमारे पास, अब बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अगर बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो हमने देखा था टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये क्या होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ क्या देखा था हमने केमिकल एब्जॉर्प्शन में कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनिशियल कंडीशन में तो क्या होगा, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करेगा और बाद में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे जिसपे हमने क्या किस पे बात की, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन पे बात की है। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।